जो वो सिखा रहे हैं वो गलत है, उसको वो दुरुस्त कर लें। नहीं करेंगे तो जो वो गलत कहते रहेंगे, मैं सिर्फ अपने फ़र्ज़ की हद तक उसको गलत कहूँगा। मैं कोई उनके लोगों को गालम गलौज नहीं कर रहा, मैं कोई उनके लिए कोई बदकलामी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। वैसे कभी कोई जोश खिताबत में कोई बात निकल गई हो मुँह से तो मैं मादरत खाऊँ। मेरा तो कतई मकसद इस्लाह है। अपनी भी यही मांगता हूँ कि अगर आपको लगे मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मेरी इस्लाह कर दीजिए। अब आते हैं इस वीडियो के ऊपर। हमें आज फिर एक वीडियो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिर्ज़ा साहब जो है, ये वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक साहब हैं, अभी उनका स्क्रीन के आपके सामने नाम आएगा, कोई पीर साहब हैं। क्या खूबसूरत इल्मी अंदाज में उन्होंने बात की और मिर्ज़ा साहब की बात का इल्मी किताबी, जिसे सही इल्मी किताबी कहते हैं, वो जवाब दिया। मैं ये सारी बातें अपने सामने लिख लूँ और इनको अपने नाम के साथ यहाँ बयान कर दूँ तो जो साहब मुझ पे एतराज़ उठाते हैं उनका एतराज़ तो दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन ये बातें मेरी हैं नहीं, मैंने अभी ये पढ़ी नहीं। मुझे सुन के लगा कि ये साहब पूरी बात कर रहे हैं, इल्मी बात कर रहे हैं, पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, दलील के साथ बात कर रहे हैं, तो मैंने उनका ही बताऊंगा आपको कि ये वो कह रहे हैं ऐसा। मैं मीडिएटर हूँ। तो ट्रू इल्मी किताबी क्या होता है ये इस वीडियो में आप देखिए, और यूं सिर्फ इस एक वीडियो से ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा। और मिर्ज़ा साहब का वही सुल्तान डाकू वाला अंदाज, और इस कदर वो टॉक्सिक होता है उनका जो अंदाज कि आपको 15-20 मिनट के बाद लिटरली मुझे तो मतलब नौजिया होना शुरू हो जाता है। वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अब कैसे किसी बंदे की 1.25 घंटे की वीडियो जिसमें सिर्फ वो अपनी तारीफ़ें कर रहा है और सबको बुरा भला कह रहा है, वो आपको कुछ नहीं सिखा रहा। मैं गारंटी करता हूँ कुछ ही दिनों में आपका व्यू उनके बारे में बदल जाएगा जब वो अपना आप दिखाएंगे। वो सिर्फ शोहरत के भूखे, वो जो फेम सिंड्रोम है ना, वो जो मशहूर होने का ख्वाब था उनको, वो बेसिकली नार्सिसिस्ट हैं। बस इतनी सी बात है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ये तासुब जो आपने, ये देखिए ना, ये उनका एक अंदाज है, ऐसे मतलब गंडासा लेके खड़े हो जाते हैं, तोड़े बाबे दे शाही कोई नहीं। नाज़रीन जहन में रखिएगा कि दीन इस्लाम वो था जो हमारे नबी ने हम तक पहुंचाया, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें भेजा और वो हम तक कन्वे हो गया। अच्छा, उसी दौर तक, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर तक जो उन्होंने कहा, जो कुरान में मौजूद था, वो दीन है, वो हम तक पहुंच गया। अब उसके बाद जितने भी लोग आए उन सब ने अपनी अपनी राय कायम की, उस इल्म के बारे में कमेंट्री की, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। और इतने लोगों ने किया हुआ है, इतने लोगों ने किया हुआ है कि आपको समझ नहीं आती कि बात दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। सिर्फ एक तरीक़ाकार है कि जी अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करें तो ये इल्म इतना को मुस्तनद और मोतबर है। तो मतलब कहने का सब ने राय कायम की है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और सब ने अपने अपने इल्मी दलाइल दिए। ये जो वो बड़े उलमा थे जो हमारे बुजुर्गान दीन थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपने अपने इल्मी दलाइल दिए। मुझे जिसके दलाइल ज़्यादा ऑथेंटिक लगे मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं सबकी राय का एहतराम करता हूँ, उनका भी एक अपना इल्म था, दूसरों का भी, और मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं किसी को गलत नहीं कहता सिवाय मिर्ज़ा साहब। वो इसलिए ज़रूरत पेश आती है कि मिर्ज़ा साहब, एक तो पहले उनकी सोच की ख़राबी ही ये है कि वो जो राय कायम करके बैठे हैं वो उसको राय नहीं समझते। वो कहते हैं कुरान और हदीस की किताबों के बाद तीसरा वो है जो मेरे मुंह से निकल गया, चौथा कोई है ही नहीं। तो एक तो ये है, वो ख़ुद को अक्ल कुल समझते हैं, बिल्कुल भी अक्ल के मादे से खाली हैं। वो चर्ब ज़ुबान हैं, बद ज़ुबान हैं, बद कलामी करते हैं, और वो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने बेटे और बेटी के लिए नहीं पसंद करता कि वो भी ये ज़ुबान सीखें। वो भी आपस में एक दूसरे को फकियाँ देते रहें, ये भी, वो किसी की मंजी ठोकते फिरें, किसी की खिड़की ठोकते फिरें, ये भी नहीं। और साहब तो मतलब मैंने अर्ज़ किया, कल परसों मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक सहाफ़ी उन्होंने मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में वो बनाई, द फॉल ऑफ ए किंग।
مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں کچھ عرصہ ٹی وی انڈسٹری سے وابستہ رہا، تو عامر لیاقت حسین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ عوام کیا سننا چاہتی، وہ بولتے تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، اور جس چینل پہ وہ بیٹھ جاتے تھے دوسرے چینلز کی ریٹنگ گراؤنڈ پہ آ جاتی تھی، وہ جہاں بیٹھتے تھے لوگ وہاں دیکھتے تھے ان کو، یہ ان کا عروج کا دور تھا۔ تو مجھے ان کی وہ ویڈیو دیکھ کے جو صاحب بھی وہ ڈاکومنٹری بتا رہے تھے، مجھے پورا ٹائم میرے دماغ میں انجینئر مرزا گھومتے رہے، بالکل ایسے ہی یہ گنڈاسا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پلے کوئی چیز نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بغیر ریفرنس اور کانٹیکس کے بات کرتے ہیں، اور سب کو غلط ثابت کرنے، آپ ان کے اس منہ سے کبھی کسی بندے کی کلی تعریف نہیں سن سکتے۔ وہ کہیں گے ہاں فلاں ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ سارے کیڑے پڑے ہوئے ہیں، فلاں صاحب اتنے کو ٹھیک ہے اس میں یہ کیڑے، کسی کو نہیں بخشتے، کسی کو بھی، مطلب کوئی ایک بندہ نہیں جس کی وہ سمجھتے ہوں کہ جی یہ اوتھینٹک آدمی تھا۔ ان کا جو دل کیا مودودی صاحب سے اٹھا لیا، کہیں وہ مولانا اسحاق کے شاگرد ہیں، کہیں وہ غامدی صاحب کے شاگرد ہیں، کہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہیں، کوئی سمجھ آتی ہی نہیں کس کے شاگرد ہیں، اور ان ساروں کو وہ برا بھی کہتے ہیں، غلط بھی کہتے ہیں، ان کے جو افکار ہیں ان کو غلط بھی کہتے ہیں، اور بڑا زور لگا لگا کے کہتے ہیں۔ تو اب بتائیے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور علمی جو کتابی گفتگو ہے، علمی کتابی، وہ یہ سنیے ذرا ویڈیو۔ ان میں پیدا کیا ہے، حالانکہ دوسری طرف بھی کلمہ گو مسلمان ہیں اور عالم ہیں جن کی زندگیاں کھپی ہیں علوم و فنون کے فروغ میں۔ یہ رویہ علمی کتابی نہیں ہے، حدیث کے متن پر بات کر سکتے ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، اپنی حیثیت میں رہیں۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ سامنے لائے ہیں۔ وہ کسی اور سے قرآن کی آیت نہیں سننا چاہتے، کسی اور سے کوئی حدیث نہیں سننا چاہتے، اور اگر آپ علمی کتابی بننا چاہتے ہیں تو علمی کتابی ہونے کے لیے جو کچھ ضروری ہے اس کی طرف توجہ کریں اور یہ صحافیانہ کرٹیسزم چھوڑ دیں۔ چونکہ آپ نے 12 مرتبہ علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضروری توضیحات کے ساتھ۔ یہ دیکھیے یہ ایک عالم ہیں اور میں نے ان کا نام پڑھا، پیر صاحب ہیں یہ، تو کیا خوبصورت دھیمے انداز میں مناسب الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اور پیور علمی کتابی انداز میں انہوں نے گفتگو کی، اسے کہتے ہیں علمی کتابی ہونا۔ اس کا جواب دیجیے اور اسی پیمانے پہ رکھ کے جواب دیجیے، گالم گلوچ نہ کیجیے۔ آپ کو اگر لگے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پلیز، اگر آپ سمجھتے کہ یہ درست نہیں ہے وہ ٹھیک ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، میں نہیں سمجھ سکتا۔ آگے سنیے ذرا۔ چند سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مختلف مکاتب، جی یہ ہیں جناب صاحبزادہ پیر محمد زاہد اسدی صاحب، یہ جناب ہستی جو اس وقت بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں، ان کا اسم گرامی ہے صاحبزادہ پیر محمد زاہد اسدی صاحب۔ تو سنیے مزید کیا فرماتے ہیں۔ بہائے فکر سے آپ کا اختلاف کس نوعیت کا ہے، اور اس سے پہلے کیا آپ کا اختلاف اصلاً تغیر ہے یا تناقض ہے؟ کیا آپ کو تغیر اور تناقض کی پوری سمجھ ہے؟ آپ کا اختلاف قطعیات میں ہے یا ظنیات میں، یعنی تفہیم قطعیات میں اور تفہیم ظنیات میں؟ آپ کا اختلاف اسالیب میں ہے، مناہج میں ہے، ترک میں ہے، اصول میں ہے یا فروع میں ہے یا فروع کی تفاصیل میں ہے، یا آپ کا اختلاف معمولات پر ہے؟ آپ کا اختلاف نظریات میں ہے، افکار میں ہے، یا فکری سطح پر پرورش پانے والی تحاریک کے مناہج پر ہے، ترجیحات پر ہے، معمولات پر ہے یا معاملات پر ہے؟ یعنی سب سے پہلے آپ واضح کریں کہ آپ کا اختلاف کس نوعیت کا ہے تاکہ اس پر بات ہو اور وہ ایک علمی اختلاف ہو، اور پھر وہ اختلاف آداب الاختلاف کے دائرہ میں ہو، وہ کچھ صحافیانہ کرٹیسزم نہ ہو۔ جناب بالکل کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں، میں بھی ان سے متفق ہوں کہ یہ جو انجینئر صاحب واردات کر رہے ہیں یہ صحافیانہ حملہ سوال جواب ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ ساری باتیں آپ چند کتابیں اٹھا لیے، ان میں سے یہ سارے پک کیے ہوئے آئیڈیاز ہیں اور ان کا مکسچر بنا کے ایک نیا آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ سارا گڑمڑ ہو گیا آپس میں۔ آگے سنیے۔ یہ رویہ علمی کتابی نہیں بلکہ یہ صحافیانہ کرٹیسزم اور
मामूली किस्म के तबसरों और तज्जियों के लाजमी नतीजा के तौर पर सामने आया है। मजहब के असासी उलूम अरबी में है, जबकि आप अरबी अदब और लिटरेचर की कोई एक किताब और उसकी कोई एक इबारत पढ़ के सुना दें। उसके बाद तहजीब और अदब की बात है, उसका लिटरेचर फारसी में है। आप फारसी जुबान पर लिखी गई तमसीलात पर, हुक्म तकलीफी पर, ज़वाइद। जनाब, आपने पूरी वीडियो देखी और आपने गौर किया कि किस तरह पीर साहब ने किस अहसन अंदाज में, कितने पढ़े लिखे धीमे अंदाज में, मुनासिब अल्फाज के चुनाव के साथ, दलील के साथ, इल्म के साथ बात की है। ऐसा इल्मी जवाब एक भी आप इंजीनियर साहब का आपके पास पहुंचती हैं उनकी एडिटेड वीडियो, जिस वीडियो के ऊपर बैठ के टीम ने काम किया होता है, रेफरेंसेस ढूंढ के उसके ऊपर लगाए होते हैं। फिल बदी इस तरह की वो गुफ्तगू नहीं कर सकता बंदा। फिल बदी से मुराद ये है कि वहाँ बैठ के एक आलिम बैठे हैं और वो अपने इल्म की रोशनी में उस वक़्त ऑन द स्पॉट उनसे गुफ्तगू करे, ऐसा नहीं होता। वो वीडियोस कट एडिट हुई होती हैं, उनमें बाद में हदीसें ऊपर शामिल की गई होती हैं, प्रॉपर एडिटिंग की गई होती है और उसको दुरुस्त भी किया जाता होगा बाद में। तो ये वो तरीका वारदात है। अब इसमें बता दीजिए कि इल्मी किताबी क्या है इंजीनियर साहब। और जो लोग मुझ पर एतराज़ करते हैं उनकी तस्वीर लगाने का, तो मेरे पास 100 और तस्वीरें ऐसी हैं जिनसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लेकिन चूँकि हमें बात इंजीनियर साहब की करनी है तो फ़ोटो भी उन्हीं की लगानी पड़ेगी। और मैं उनके साथ कोई इल्मी मुबाहसा नहीं कर रहा, वो कोई आलम करेगा जिनके साथ वो नहीं करेंगे। वो मेरे जैसे कोई काम इल्म पकड़ेंगे, उनको बिठा लेंगे और उसके ऊपर लिखा होगा अहले सुन्नत के एक अहम आलिम के साथ मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू। मैं आलिम हूँ ही नहीं भाई। और जो लोगों को, सादा लोगों को अपने सामने बिठा के, प्लांटेड लोगों को वो बिठा के और ये साबित करते हैं कि उनसे वो जीत गए, वो उन्हीं से जीत सकते हैं, अपने शेरों से। और जब वो कहते हैं ना हमारा प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म का 1.5 मरले के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो तासुर ये दे रहे होते हैं, बल्कि तासुर क्या कई वीडियोज़ में कह चुके हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोई बंदा मौजूद नहीं जिसके घर में मुझसे इंस्पायर कोई बंदा ना हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी हद है खुश फहमी की, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।